हरे कृष्णा। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु अर्थात भक्ति अर्थात कृष्ण की प्रेममय सेवा, रस जो कृष्ण की प्रेममय सेवा करते हैं उनको कृष्ण प्रेम रस प्राप्त होता है। और ये रस क्या कहा जाता है? इसका ये अमृत है। ये रस जो है ये अमृत है, और ऐसा अमृत जिसका कभी भी पान करते हुए भी तृप्त नहीं होता। और पान करो और पान करो, जैसे कृष्ण कथा होता है कैसा, और सुनो और सुनो। तो भक्ति रसामृत सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र या सागर, और सागर में कितना पानी होता है? विशाल विशाल जलधारा। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक है ये भी भक्ति का जो रस है, जो अमृत है, उसका ये समुद्र है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को संकलित करके जैसे श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बुक लिखा है, तो ये आप कह सकते हैं राधा बुक, क्योंकि राधा रानी कौन है? कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, और राधा रानी की कृपा से ही हम इस भक्ति रसामृत सिंधु या समुद्र में गोते लगाने का हमें जो है सौभाग्य का प्राप्ति होती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु को जानने से पहले जो है हमें कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत करते हैं आमुख में। तो इसमें बताया गया है कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, ये संक्षिप्त अध्ययन होगा। और जो सदगोस्वामी, वृंदावन के सदगोस्वामी, जो प्रमुख गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी या जीव गोस्वामी, ये सभी गोस्वामियों में सबसे प्रमुख माना जाता है रूप गोस्वामी पाद को। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। ये जो रूप गोस्वामी है या उनके जो भाई है सनातन गोस्वामी, ये दोनों ही भाई उस समय, उस ज़माने में बंगाल में जो भी राजा थे, मुसलमान राजा का शासन था, तो उसमें दोनों मिनिस्टर्स थे, मंत्री के पद में थे। और उस समय, आज से 500 साल पहले की बात है, तो उस समय हिंदू समाज बहुत कट्टर था। कोई अगर मुसलमान राजा के अंदर काम करते हैं तो उसको मुसलमान ही मान लेते हैं वो लोग, तो उनको एक प्रकार से अपने जाति से बहिष्कृत ही किया जाता है। तो यही हाल जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का था। वो लोग उच्च ब्राह्मण जाति के थे, सारस्वत ब्राह्मण जाति के, लेकिन क्योंकि वो मंत्री पद बहुत उच्च पद होता है, बहुत बुद्धिमान थे दोनों, तो इसलिए उनको मंत्री पद प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने उनको एक प्रकार से ब्राह्मण मानना स्वीकार कर दिया, और क्योंकि वो मुसलमान के वहाँ पे काम करते थे, तो उनका दो नाम भी मुसलमान शासक ने दिया था। जैसे रूप गोस्वामी का नाम था दबीर खास, और सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मल्लिक। और उन्होंने अपना जो लुक है वो भी ऐसे दाढ़ी बढ़ाना ऐसा बना लिया था, जहाँ के जैसे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का एक जो भी यूनिफॉर्म होता है उसके हिसाब से व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है। तो इस प्रकार से दोनों लेकिन बहुत बड़े महापुरुष थे और भगवान के भक्त थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही थी कि दोनों गोस्वामियों को उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार किया और गोस्वामी के पद तक उठा दिया। कि ब्राह्मण संस्कृति में सबसे उच्च अगर पद होता है गोस्वामी, गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो कोई भी ऐसे ही गोस्वामी नहीं लिख सकते हैं, तो उनको भक्ति के पद में भी बहुत उच्च पद पर स्थापित होना पड़ता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर, जो मुसलमान परिवार में जन्मा था, तो उनको भी अपना शिष्य बनाया था। और हरिदास ठाकुर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का 3 लाख नाम जप करते थे। तो उनको हरि नाम का आचार्य बना दिया, नामाचार्य बना दिया। तो जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही राधा रानी का भाव लेकर प्रकट होते हैं।
तो कृष्ण का जो सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, वही सर्वोपरि है, वही सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। तो इस प्रकार जो है कृष्ण विज्ञान में ज्ञाता भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं और एक वैष्णव ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मणों में भी वैष्णव ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। और वैष्णव ब्राह्मण बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनको ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लेना पड़े। चांदाल परिवार में भी कोई जन्म लिया लेकिन कृष्ण भक्ति में उच्च पद पर स्थित है, तो उनको बाकी सभी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो यह मूल सिद्धांत है कि जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया गया है। ये मूल सिद्धांत है। तो इसलिए एक बार चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के साथ, ऐसा हुआ कि हरिदास ठाकुर के साथ जो जन्म से ब्राह्मण है, हरिदास ठाकुर तो मुसलमान परिवार से जन्म लिया था, तो उनके साथ बैठकर खाने से इनकार कर दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसको जाना है जाए, मैं खाऊंगा हरिदास ठाकुर के साथ बैठकर। तो स्वयं भगवान जब ऐसा कह दिए तो सब लोग आश्चर्यचकित भी हुए और चुपचाप बैठ गए। तो उनको स्वीकार किया गया इस प्रकार से। और ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसमें भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक कैसे उठ सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये बहुत इसलिए महत्वपूर्ण शास्त्र है। और चैतन्य महाप्रभु के भेद जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अर्थात दबीर खास और साकर मल्लिक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। और इसी जो चैतन्य महाप्रभु से भेंट किया, मिलने के बाद उन लोगों ने रिज़ाइन दे दिया राजा के वहाँ से, अवकाश लिया और चैतन्य महाप्रभु के साथ होने का, आंदोलन में भाग लेने का, प्रचार करने का उन्होंने निश्चय किया। तो इसके बाद जो है दबीर खास जो है उनको नाम दिया चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी, और साकर मल्लिक को नाम दिया सनातन गोस्वामी। तो इसके बाद जो है उनको जितना धन, इतना धन था कि पूरा एक नाव, विशाल नाव भर जाए, इतना धन उनके पास था। तो उसका 50% उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए दान दिया और भगवान कृष्ण के भक्तों को, वैष्णव गणों को, ब्राह्मणों को दान दे दिया 50%। और उसके बाद जो 50% बचा उनका धन, उसमें से 25% तो संबंधियों को दे दिया और बाकी जो 25% है वो इमरजेंसी के लिए रखा। तो इससे हम भी सीख सकते हैं, अगर ऐसा कर पाए कोई कि अपने अर्निंग का 50% भगवान और भगवान भक्तों के लिए, जैसे मंदिर निर्माण, प्रसाद वितरण, प्रचार सेवा, इसमें दे। प्रभुपाद ने तो ऐसा ही कहा है। और लेकिन अगर कोई 50% ना भी दे पाए तो भी कम से कम 10% तो देना ही चाहिए अपने अर्निंग का। कोई भी धर्म, ऐसे क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, वो भी कुछ प्रतिशत जो है अपने अर्निंग का उनको भगवान के या प्रचार के लिए देते हैं। तो ऐसे हिंदू बहुत कम करते हैं, लेकिन करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भगवत भक्ति बढ़ेगी लोगों में, क्योंकि धन जो है भगवान की सेवा में उपयोग होगा। तो फिर 25% से परिवार का भरण पोषण, पति पत्नी बच्चे आदि, और 25% हमेशा सेव करना चाहिए। गृहस्थों का ये कर्तव्य कि है बचाने के लिए। तो हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी तो इस प्रकार चले गए थे और आदर्श तौर पर उन्होंने सब विभाजन कर दिया था। लेकिन जब सनातन गोस्वामी या साकर मल्लिक जब अवकाश लेना चाहा, रिज़ाइन देना चाहा, तो ये राजा को पसंद नहीं आया। राजा बहुत क्रुद्ध हो गए थे और उनको जेल में भी रख दिया था। तो उस समय सनातन गोस्वामी ने, जो उनका भाई रूप गोस्वामी ने 25% इमरजेंसी के लिए रखा था ना, उसका उपयोग किया। वो गांव के एक साहूकार के पास वो धन जमा रखा था, तो उपयोग किया और जेल का जो भी एक व्यक्ति है, उनको जो नज़र रखते हैं, पहरेदार को बोला कि जब नदी के पास आप, जैसे मैं शौचादि कृत्य करने जाता हूँ, तो आप बोला नदी के मैंने जंप कर दिया और मैं मर गया हूँगा क्योंकि मेरा हाथ बंधा हुआ था ऐसा, तो आप ऐसे बोल देना और लेकिन मैं आपको ये पैसा देता हूँ। बहुत बहुत मोटा रकम था वो। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल गए और इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। और श्री रूप गोस्वामी जो है पहली बार प्रयागराज जो है, पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज कहते हैं, और शास्त्र में प्रयाग, तो प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले। और उस पावन नगरी में दशाश्वमेध घाट है,
तो वहाँ पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक रूप गोस्वामी को उपदेश दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी, और ये शिक्षाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति रसामृत सिंधु भी रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, तो वो शिक्षाएं ही वो हमें दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। और ये श्रील प्रभुपाद के श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में भी वर्णन है। बाद में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों में किया, और वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान या प्रमाण के आधार पर जो है प्रस्तुत किया। और यहाँ तक कि श्रीनिवास आचार्य जो सद्गोस्वामी अष्टकम है, तो उसमें भी स्तुति में बतलाया कि वे सभी न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, ये सद्गोस्वामी जो है संस्कृत में तो विद्वान थे, लेकिन अरबी फारसी जैसे जो विदेशी भाषा है उसमें भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया था, क्योंकि एक वैष्णव अपना ये कर्तव्य समझते हैं कि जो ये वैदिक ज्ञान है इसका जो मूल जो इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति भगवत धाम वापस जाए, उसको पूर्ण करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि लोगों को इन शिक्षाओं के बारे में ज्ञान हो जाए और वो भी भगवत धाम जाने का प्रयत्न करें और मनुष्य जीवन ऐसे व्यर्थ ना करें। तो उन्होंने इसलिए इस प्रकार जो है अध्ययन किया, प्रचार किया। और वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के ही अंदर है, और हम लोग इसलिए कहा जाता है कि रूपानुगा है। रूप गोस्वामी ने समस्त शास्त्रों का जो है हमें निचोड़ दिया है। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना हमारे लिए ही किया है। तो आइए इस पुस्तक को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ होना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, किसी को बिजनेस में भी अगर सक्सेस पाना है तो उनको उसमें दृढ़ता की ज़रूरत होती है। तो भक्ति में भी हम प्रयास तो करते हैं कि हम दृढ़ हो जाए। अगर हम प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ये भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक जो आज हमने प्रारंभ किया है, ये हमें दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? अगर हम एक सिंपल अर्थ में हम भक्ति को समझना चाहते हैं, प्रीति पूर्वक सेवा। किसका? भगवान श्री कृष्ण का। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। तो देखिए, भगवान की सेवा हम कैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंठ बहुत अच्छा है, आप अच्छा गा सकते हैं, तो आप अपने कंठ का उपयोग कृष्ण कीर्तन करने के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है आध्यात्मिकीकरण, आपकी कला का, जो आपको भगवान ने ही दिया है, जो बुद्धि। या किसी को कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्किल्स है, तो आजकल ऐसे भी बहुत सारी सेवा है भक्त लोगों के पास जो कंप्यूटर्स में वो मदद कर सकते हैं। तो किसी को माला बनाना अच्छा लगता है तो मंदिर में वो भगवान के लिए मालाएं बना सकते हैं। किसी को साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है तो मंदिर साफ़ सफाई करना तो बहुत अच्छा है। जो मंदिर साफ़ करते हैं उनका हृदय तो साफ़ हो ही जाता है, मन साफ़ हो जाता है। और साथ ही जो है जैसे कि किचन सेवा भी होता है, कुकिंग किसी को अच्छा लगता है तो वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी अच्छा लगता है वही सेवा आप प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम उन्नति करते रहते हैं। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हमें माया की सेवा करनी पड़ती है, अर्थात हम भौतिक कार्य में लगे रहेंगे अगर आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगे रहेंगे। तो रूप गोस्वामी पाद ने ही हमें युक्त वैराग्य सिखाया है कि बुद्धि का उपयोग करके किस प्रकार हर वस्तु को कैसे कृष्ण से कनेक्ट करना है, हम वो सीख जाए, इस बारे में हमें बताया है। तो इस प्रकार जो है हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति रसामृत सिंधु से, और सेवा से भी हमें आनंद जो मिलता है वो भी हमारी प्रेरणा का ही एक स्रोत बनता है।
तो एक गृहस्थ अपने पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। जैसे कोई माता ही है, वो अपना बच्चा 24 घंटा वो केयर कर सकती है, संभालती है, लेकिन वही अगर दूसरों का बच्चा हो तो शायद थोड़े समय में ही वो परेशान हो जाए, या मान लीजिए उनके पास कोई छोड़ के गए हैं और 8 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 20 घंटा हो गया, तो उनकी माता को ढूंढेंगे, क्योंकि वहाँ पे माता के साथ बच्चे का प्रेम है, तो वो 24 घंटा क्या पूरा जीवन भर भी वो जो है बना रहता है। लेकिन जहाँ प्रेम का अभाव है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऐसा कहावत है ना कि अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, पर दूसरों का बच्चा रोए तो सर दर्द होता है। कभी आप ट्रेन में जाते होंगे या फ्लाइट में, तो कोई आपके पास बच्चा है और लगातार रोए जा रहे रोए जा रहे हैं, तो हो जाता है। कई लोग बोलते हैं सर दुख गया, रेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे प्रेम का जो है उतना कनेक्शन नहीं है, अनजान व्यक्ति है। तो इस प्रकार जैसे कोई गृहस्थ है, अपने पत्नी से, अपने परिवार से प्रेरित होकर अहर्निश काम करते हैं कि मुझे इनका पालन पोषण करना है, इनका देखभाल करना है, तो मुझे क्या करना है, कमाना है। तो उसी से प्रेरित होकर वो जो है कमाने जाते हैं। भले ही कार्य क्षेत्र में उनको काफ़ी टेंशन का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कोई टारगेट होता है या बॉस का बातें सुनना पड़ता है, तो वो सुन लेते हैं, क्योंकि परिवार का जो है भरण पोषण के लिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वहाँ उनका प्रेम है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवाएं करेंगे, तो हम निश्चित रूप से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश और देशवासियों के हित के कारण कार्य करते हैं। जो देशभक्त हैं, आपने देखा होगा, वो देश के लिए जान भी दे दिए हैं। कैसे? क्योंकि उनको देश से प्रेम है। तो अगर प्रेम होता है ना, तो हमें कोई भी बड़ी तकलीफ नहीं लगता। जैसे जब बच्चा का जन्म होता है तो नए में माता को कई बार रात भर वो सोने नहीं देता, और माता को अपने लिए भी बहुत सारे कार्य करना होता है, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी वो सब कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेम है, तो शारीरिक कष्ट नहीं लगता है। तो ऐसा ही भगवत भक्ति में भी होना चाहिए। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है, और जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मीजन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। तो ये जो भक्ति रस है और ये संसार का जो रस है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, टोटली ऑपोजिट है। जो ये संसार का रस है, ये बहुत टेम्पोररी है, और आज रस मिल रहा है और कल हो सकता है दुख भी मिले। लेकिन जो भक्ति रस है, इसमें अगर किसी को जैसे कृष्ण का विरह का भी अनुभव हो रहा है, दुख है ये, लेकिन इसमें और ज़्यादा अधिक आनंद है। तो ये डिफरेंस है सांसारिक रस और आध्यात्मिक रस में। चूँकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मीजन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। जैसे आपको पसंद है, रसमलाई पसंद है, तो आपको 1 महीने तक लगातार सुबह शाम रसमलाई दिया जाए, तो उसके बाद आपको लगेगा कि वो बहुत हो गया रसमलाई, अब रसमलाई का शक्ल भी देखने का मन नहीं करता है ना। तो सांसारिक रस जो है ऐसा ही होता है, तो कुछ समय बाद जो है वो आपका टेस्ट बदल सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो रस है, उसमें अमृत है, वो आप जितना भी पिए उसमें से आपको जो है और अधिक पीने की इच्छा जागृत होगी। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं एक व्यापारी का। जैसे एक व्यापारी है, तो वो क्या करते हैं, पूरा हफ्ता जो है वो कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हफ्ता के बाद जो है थोड़ा चेंज लाने के लिए, क्योंकि इतना टेंशन से उन्होंने पूरा हफ्ता किया कार्य, तो कहाँ जाते हैं, थोड़ा ऐसे स्थान में चले जाते हैं जहाँ वो व्यापार का कार्य भूल सके, या फैमिली के साथ थोड़ा हॉलीडे मनाने चले गए, कहीं बाहर चले गए, घूमने चले गए दोस्तों के साथ, ऐसा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। तो उसके बाद जो विस्मृति के सप्ताहांत बिताने के बाद अपनी स्थिति को बदलकर पुनः मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसे होते हैं ना, बहुत लोग दिन भर काम किया 12-16 घंटा, उसके बाद जो है थोड़ा शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, तो नशे में वो थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन सोकर जैसे ही सुबह उठते हैं फिर भी उनको वही काम करने जाना होता है।
तो भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कि कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। तो हफ्ता के अंत में वो थोड़ा एंजॉयमेंट करने चले गए, तो थोड़ा भूल गए, टेंशन से थोड़ा मुक्त हो गए, फिर वही टेंशन। तो ऐसा चलता रहता है भौतिक जगत में। जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रहना स्वाभाविक है, ना परित्याग में। जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमेशा इंद्रिय भोग ही करते रहे या हमेशा परित्याग ही करते रहे। तो परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति क्या है वो हमें जानना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा नित्य स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान श्री कृष्ण का दास है, और अगर हम इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमें कोई दुख नहीं होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, बोलते हैं, जीव कृष्णेर दास ए विश्वास करले तो আর दुख নাই। जीव कृष्णेर दास ए विश्वास करले तो আর दुख নাই। राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई। तो इसलिए सब लोग को राधा कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मीन्स राधे। तो हमें जप करना चाहिए। और इस प्रकार जो है, जब हम अपने मूल स्थिति को समझ जाएंगे कि हम कृष्ण का दास हैं, तो फिर कोई दुख नहीं रहेगा। तो इंद्रिय तृप्ति दीर्घकाल तक नहीं चलती। जैसे कि हफ्ते के अंत में, जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा कि हफ्ते के अंत में हॉलीडे मनाने चले गए, तो उसको क्या बोलते हैं, चपल सुख। थोड़ा सा ऐसा चपल सुख। जैसे सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, और इस प्रकार रस मिलता है। जैसे सैलरी का चेक आया, उस दिन आपको आनंद मिला, लेकिन जब खत्म हो गया है ना, तो फिर से दुख या ऐसा। तो ये चप्पल सुख है। या कुछ आपके परिवार को डिमांड था, तो आपने अपने अर्निंग से उसको पूरा किया, तो थोड़ा आनंद मिला, तो चप्पल सुख है इस भौतिक जगत में। भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो हम कितना ही भौतिक सुख ले, लेकिन जिस दिन शरीर समापन होने का दिन है, भगवान विधाता ने निर्धारित कर दिया है, सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा कितना बड़ा एजुकेशन हो, हमारा पावर हो समाज में, या पोजीशन हो, सब खत्म हो जाएगा। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। तो नास्तिक व्यक्ति तो भगवान को मानते नहीं है, तो काल यानी समय और मृत्यु भी जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं। तब उनको समझ आती है कि जो इतना अहंकार बस जीवन बिताया, कभी किसी का जो है बात भगवान के बारे में जो है नहीं माना, लेकिन तब उनको मृत्यु के रूप में फिर आते हैं। ईश्वर की प्रतिनिधि मृत्यु को बोला गया है। और भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, हर पल करता है। कृष्ण की कृपा उनको मिलता रहता है, और उस कृपा का अनुभव भी भक्त कर पाता है कृष्ण की ही इच्छा से। किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव केवल मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है। हो सकता है उनका अच्छा कर्म है तो स्वर्गलोक मिले, या उच्च जन्म मिले, अच्छा धनी परिवार मिले, अच्छा बड़ा जो है प्रतिष्ठित परिवार मिले, या हो सकता है वो निम्न पशु योनि में भी जा सकते हैं। तो कुछ गारंटी नहीं है। हम अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसलिए जो है ये जीवन जो हमें मिला है, हर एक क्षण हमें भगवान के नाम जपते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए बिताने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये जो है शरीर का मरना, फिर नया शरीर मिलना, फिर मरना, फिर नया शरीर, ये चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि पहले दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, लेकिन जब उन्होंने भक्ति द्वारा इतना उच्च पद पर स्थित हो गए कि जब वो फिर उनका मृत्यु उपस्थित हुए, तो तुरंत ऐसे उनको दूसरा दिव्य देह प्राप्त हुआ नारद मुनि वाला,
कि जैसे आसमान में बिजली का चमक होता है और साथ साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, तो एक साथ प्राप्त हुआ। तो ऐसा दिव्य देह प्राप्त हो सकता है अगर हम भगवत भक्ति में लगे रहे पूरा जीवन। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति जो है अपना मनुष्य जन्म को ऐसे ही व्यर्थ ना गवाए। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा और ये निश्चित है। तो किंतु जैसे भोगना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कर्म किया है, तो अच्छा कर्म है तो भी, बुरा कर्म है तो भी, उसे भोगने के लिए भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता। जैसे आपने आज मान लीजिए कुछ डिग्री प्राप्त किया है, तो अगर इस शरीर का अंत हो गया तो ऐसा नहीं कि अगले जीवन में आपको बोलेंगे कि अच्छा आप तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, तो आप अभी आगे पढ़ाई कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। नहीं, आपको वही नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आपने अगर 50 में ख़त्म किया तो 51 से शुरू करना है, 80 में ख़त्म किया तो 81 से शुरू करना है। ऐसा है। जैसे कि ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज ने कैसे 6 महीने में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि ध्रुव महाराज का उतना ही भक्ति बाकी रह गया था जो 6 महीने में पूरा करना था, इसलिए 5 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कर लिया था। कृष्ण की इच्छा से ही बाद में वो 36,000 ईयर्स पृथ्वी पर राज भी किया। तो ये जो है भक्ति रस, ये निरंतर चलता रहता है, इसलिए यह अमृत अर्थात कभी ना मरने वाला कहलाता है। इसकी पुष्टि वैदिक ग्रंथों में भी हुई है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। और भक्ति में आने का जैसे बोलते हैं ना, एलोपैथी का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन आयुर्वेदिक का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप कोई भी भौतिक कार्य करें, उसका साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा कार्य करेंगे, पुण्य कार्य, तो भी साइड इफ़ेक्ट है कि आपको जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा जन्म होगा। पाप कार्य करेंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन तपस्या का है, तो क्यों ना हम तपस्या कृष्ण के लिए करें, तो जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। और फिर जो है हम कभी भी इस भौतिक धरातल पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं कृष्ण भक्ति करने का, बल्कि थोड़ा सा कृष्ण भक्ति करने पर भी हम बड़े से बड़े संकट से बच जाते हैं। तो सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में या परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद और समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। तो अगर हम भौतिक रस के पीछे भागते रहेंगे तो हमारा कोई गारंटी नहीं है कि अगले जीवन हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। पशु पक्षी तृण ये सब शरीर मिल सकता है। तो हमारा जो वर्तमान जीवन है, वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही हम अगले जीवन का निर्माण करते हैं। यानी ये हमारे हाथ में है, हम चॉइस कर सकते हैं ना कि हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना है कि शास्त्रों के अगेंस्ट चलना है। तो भगवान ने हमें शास्त्र भी दिया है, भगवत गीता दिया है, तो भागवतम दिया है। तो अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, अगला जन्म उज्जवल होगा, और नहीं तो पतन होगा। तो इसलिए हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। और इसी जीवन में, क्योंकि हम दूसरे जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जीवन बहुत सुंदर तरीके से हमें बिताना चाहिए। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे देव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। तो वैसे तो भगवान हमारे सबके हृदय में कृष्णा परमात्मा रूप में निवास करते हैं, साक्षी है, हम उनको उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ यमराज को भी भगवान ने नियुक्त कर रखा है, और यमराज दंडित करते हैं। और चित्रगुप्त अकाउंट्स का लेखा जोखा रखते हैं यमराज के अंदर, जो है एक अकाउंटेंट की तरह। और इसके उपरांत भी बहुत सारे देवताएं हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, वायु। तो ये देवताएं भी हमारे कार्यों को निरंतर देखते हैं और यमराज तक पहुंचाते भी हैं। वैसे भी यमराज जो त्रिकालज्ञ है, वो देख सकते हैं, जान सकते हैं किसके साथ क्या हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्य है बहुत लोग देख रहे हैं। तो इसलिए अगर हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बन जाएंगे अपने कर्तव्यों को लिए लेकर, और भगवान कृष्ण के प्रति गंभीर भक्ति में हो जाएंगे, तो इसमें हमारा लाभ ही लाभ है, क्योंकि देखने वाले सत्य को बहुत लोग हैं।
तो खासकर जो परमात्मा है हृदय में बैठे, जब हमारा प्रयास को देखते हैं कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, तो हमारे हृदय में वो ज्ञान का आभा फैलाने लगते हैं, अज्ञानता दूर हो जाती है। तो भगवत गीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है, और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रन अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। तो देव नेत्रन, भगवान देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, भगवान हमारा हर एक्टिविटी का निरीक्षण कर रहे हैं, हम छुप नहीं सकते हैं। भले ही इस जगत की जो कोर्ट का जो लॉ है उससे किसी को जरा छुपा के जज को या लॉयर को मैनेज करके कोई बच भी सकता है, लेकिन कृष्ण के जो निरीक्षण से कोई नहीं बच सकता है। सामान्य अर्थ में दैव भाग्य कहलाता है। यह दैव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता, अपितु हमारे दैव भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। तो हम नहीं कर सकते कि नहीं, अब कौन बोलेगा कि मुझे पशु के शरीर में जाना है, तो यही बोलेगा मुझे स्वर्ग जाना है, देवता बनना है, मैं भी बहुत सारा कोई नियंत्रक बनूं मैं, तो ऐसा होता है। तो लेकिन हम चुनाव नहीं कर सकते। जैसे भगवान इस धरातल पर जब अवतरित होते हैं तो भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन माता पिता होंगे, कौन क्या होंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं। हमारे माता पिता कौन होंगे वो सब भी जो है हमारा जो कर्म है वो डिसाइड करते भगवान के निरीक्षण में। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है ही कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। अगर हम इस जन्म में कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा ना कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वो स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। अतः वह कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। तो हमें भक्ति रसामृत सिंधु से पता चलेगा कि कोई कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, मान लीजिए उन्होंने भक्ति पूर्ण नहीं भी किया है, तो भी उसका जो भी जितना भी, मान लीजिए 2 साल ही किया अपने पूरे जीवन में, तो भी उसका जो 2 साल का भक्ति है वो नष्ट नहीं होता है, वो स्थायी है, परमानेंट है। और किसी ने अगर पूरा जीवन किया तो क्या बात है। तो भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा सततम कीर्तयन्तु माम। तो सततम हमें भगवान का कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो इसलिए भक्ति में दृढ़ होने पर ही हमें भक्ति का रस प्राप्त होगा। तो इसलिए उसमें अगर हमें दृढ़ होना है, तल्लीन होना है, तो हम भक्ति रसामृत सिंधु का हमें गंभीर अध्ययन करना होगा। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। अर्थात जो 5 प्रकार की मुक्ति है ना, ब्रह्म ज्योति में सायुज्य मुक्ति, वैकुंठ जगत में सालोक्य, सारूप्य, सारस्ती, सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। तो ये 5 मुक्ति का जो महत्व है वो भक्ति के सामने घट जाता है, अर्थात भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। जो भक्ति करेगा, मुक्ति जैसे बाय डिफॉल्ट है, आपने कुछ एजुकेशन लिया है तो सर्टिफिकेट आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही। तो जो भक्त है वो ऐसा नहीं कि मृत्यु तक इंतजार करना पड़ेगा कि मैं मुक्त होकर जाऊं भगवत धाम, नहीं, इस जीवन में इसी जगत में भी वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और दिव्य आनंद के जो समुद्र है भक्ति रसामृत सिंधु में वो गोते लगा सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लालायित होना कृष्ण को देखने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम जो है हमें कृष्ण देखें। तो हमारा अगर कार्य ऐसा होगा कि कृष्ण को आकृष्ट करे, जैसे हम बहुत ही ध्यान पूर्वक गंभीरता पूर्वक भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऑब्वियसली कृष्ण जो है आकृष्ट होंगे। हम प्रेम पूर्वक कृष्ण को भोग लगा रहे हैं, प्रेम पूर्वक कोई भी सेवा मंदिर में कर रहे हैं, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और कृष्ण हमारे प्रति आकृष्ट होंगे।
तो इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कृष्ण हमारे प्रति आकृष्ट हो जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा लालायित नहीं रहना है कि कृष्ण का दर्शन करें। जैसे नव दीक्षित या नए नए भक्ति में अगर हम आते हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि पहले बोलते हैं ना, पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो हमें क्वालिफाइड होना होगा, हमारी आंखों को हमें दिव्य करना होगा कृष्ण का दर्शन करते हुए, और कानों को भी कृष्ण कथा सुनते हुए। इस प्रकार से जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में संस्तुत की है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है, जहाँ भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है। उपाधियों से शुद्ध होने का मतलब, जैसे उपाधियाँ क्या है, मैं भारतवासी हूँ, भारत में जन्म होने का भी एक गर्व हो सकता है, या मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ तो इसका भी गर्व होता है, उपाधि हुआ ना ये। या मैंने फलाना डिग्री प्राप्त किया है, इतनी पढ़ाई करके, एजुकेशन है, वो भी एक उपाधि हुआ। या ऐसे बहुत सारा उपाधियाँ हैं जिससे व्यक्ति अपनी पहचान भौतिक शरीर से करता है। तो या मैं बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ, बहुत रिच फैमिली से हूँ। तो इन उपाधियों से हमें शुद्ध होना होता है, तभी हम विनम्र हो सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने से ही ये उपाधियों से हम शुद्ध होते हैं या मुक्त होते हैं। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती है, और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है। और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शास्त्रीय रूप से आस्वादनीय बन सकता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है बहुत स्वीट है, कृष्ण का नाम, सब कुछ मधुरम है कृष्ण का, लेकिन उस स्वीटनेस को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, चेतना को शुद्ध करना होगा। और शुद्ध करने का जो प्रोसेस है, हरिनाम जप, साधु संग, गुरु आज्ञा पालन, यही प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हमें लगे रहना है धैर्यपूर्वक, उत्साहत, निश्चय, धैर्य। और जब हम धैर्यपूर्वक लगे रहेंगे तो क्या होगा कि हम शाश्वत रूप से भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाती है। आचार्य यानी गुरु की आवश्यकता है। आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण भी जब धरातल पर आते हैं तो गुरु स्वीकार करते हैं, राम जी भी स्वीकार करते हैं। तो हमें भी ऐसे आचार्य चाहिए प्रामाणिक, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के प्रशिक्षण प्रदान करे। फिर हम रागानुगा भक्ति प्राप्त करेंगे। रागानुगा भक्ति मतलब स्वतः, जैसे हमें साधना करने के लिए नहीं सुबह उठना है, माला करना है, मन इधर उधर भटक रहा है, फिर भी हम ला रहे हैं तो साधना करते हैं। तो इससे धीरे धीरे हम क्या पहुंच जाएंगे, रागानुगा भक्ति, कि हम नेचुरली जो है 24 घंटा भगवान की सेवा में नियुक्त रहेंगे, और नहीं रहेंगे तब हमें परेशानी होगी, जैसा कि गोपियों के साथ हुआ था। इस पुस्तक में ये 12 प्रकार के रस के बारे में भी बताया है रूप गोस्वामी पाद ने। इनमें 5 प्रधान रसों में कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। 5 प्रधान रस। शांत रस, शांत रस में गाय है, कृष्ण के जो वस्त्र, माला, अलंकार, ये सब शांत रस में है। और दास्य रस में है, जैसे कि हनुमान जी है ना, दास्य रस में है राम जी के। और वात्सल्य साख्य रस में है, अर्जुन है साख्य रस में, या कृष्ण के जितने भी गोप सखागण हैं। वात्सल्य रस में यशोदा माता, आनंद बाबा। और माधुर्य रस में है गोपीगण, श्रीमती राधा रानी। तो ये 5 प्रधान रस है। और जीवन का हमें इस जीवन में भगवान के साथ इन 5 रसों में से किसी भी रस के साथ हम संबंधित हो सकते हैं। हो सकता है हम कृष्ण को अपना प्रेमी माने, पति माने, या अपना बेटा माने, या अपना सखा माने, बेस्ट फ्रेंड माने, या उनको स्वामी मालिक माने, बॉस माने। और या शांत रस में जैसे गाय या लखुटी सेवा करते हैं वैसे। तो ये 5 रस है। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी ना किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा गाना निकला है ना कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो ये गाने में क्या बोल रहे हैं कि प्यार पाने का इतना वो है कि झूठा प्यार भी तो चलेगा, है ना।
तो जूठा भी चलेगा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हर इंसान में ये प्रवृत्ति होता है कि मुझे कोई प्रेम दे, प्यार करे, इसको लव नीड्स कहते हैं। तो मैं भी किसी को प्रेम करूं, तो ऐसी प्रवृत्ति पाया जाता है प्रेम करने की। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो ये प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है, यहाँ तक कि बाघ, शेर में भी प्रेम की प्रवृत्ति है, कम से कम सुप्तावस्था में है। और मनुष्य में तो ये निश्चित रूप से विद्यमान है प्रेम करने की प्रवृत्ति। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वो यह है कि अपने प्रेम को कहाँ स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी हो जाए। तो कहाँ स्थापित करना चाहिए अपने प्रेम को? भगवान में, ईश्वर में। तो अगर हम अपने प्रेम को ईश्वर में स्थापित कर देंगे तो हर एक व्यक्ति इस संसार में सुखी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।